wording of कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से. The wording of the song is so good, as if it was preordained and determined earlier that they will be playing this song years after it's written. और यही खासियत है हमारे देश की, विविधता में एकता, अनेकता में एकता. इतने सारे धर्म, जाति, भाषा, लेकिन हम सब एक हैं. हम सभी के दिलों में तिरंगा लहराता है. ये तीन रंग हमारे दिलों में समाये हुए हैं. That's right. And here now the Air Chief was looking at the parade, great appreciation. और माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी इस खूबसूरत नजारे को देखा और यहाँ पर सभी सुंदर धुन, कदम से कदम मिलाते हुए, धुनों में भी एकता, कदम से कदम मिलाने में भी आप देखिए एक ही तरह से इनका मूवमेंट है, आगे बढ़ रहे हैं. और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष यहाँ पर उसका नज़ारा लेते हुए, इस खूबसूरत दृश्य को देखते हुए, जैसे आंखों में भर लें, ऐसे इतना सुंदर दृश्य है ये. Obviously, it's a colourful morning, it's a colourful uniforms, colourful parade, and everything is a vast spread of colour. I feel there is a colourful culture of India which is depicted as a tapestry which is laid down for us to read this morning. और सच कहे तो आज यहाँ पर जो देख रहे हैं दर्शक भी और दूरदर्शन के लिए भी आज का ये बहुत अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि सूरज पूरी तरीके से निखरा हुआ है और उसकी रोशनी यहाँ बिखरी हुई है, उससे हम अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं. खास अंदाज. You see the sway of the shoulders and the rhythmic movement of the legs. It's a part of their culture of the area which they depict, and they carry a lot of messages through their dances. So it is in itself a great study to carry out the study of these dances. आज हवा भी जमकर अभिनंदन कर रही है इन सभी कैडेट्स का और इन दर्शकों का भी. आज बहुत ही मौसम यहाँ पर सुहाना है, खुशगवार है, धूप निकली हुई है, हवा हौले हौले चल रही है और पताकाएं ध्वज लहरा कर अभिनंदन कर रहे हैं जैसे इस पूरे समारोह का. और राष्ट्र ध्वज लहराता हुआ, तीन रंग जैसे आसमान की बुलंदियों को छूते हुए, आसमान में मिलते हुए. और उसके सामने ये सैलाब सभी कैडेट्स का जो मास बैंड का अद्भुत प्रदर्शन कर रही है, एक खास पोशाक में और रिदम जैसे ये बजाते हैं. ये सारी लड़कियां हैं जो बजा रही हैं, इतनी आसानी से बजा रही हैं जैसे बाएं हाथ का खेल है. हालांकि दोनों हाथों का खेल है, लेकिन इसमें बहुत अभ्यास की भी जरूरत है. And you must understand that there are a lot of people in the spectators group. That's right. It's very rhythmic, in timing, and the moments are perfect. And no wonder our guests today are appreciating. They're full of appreciation, and they must be wondering that why politics has so much of differences. But when you come to an arena of NCC, why everything is so nice, harmonized manner. माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी. 90 मीटर की ऊंचाई पर चल सकता है, उड़ सकता है. 450 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन लगा होता है और उसमें से निकलकर एनसीसी का ध्वज संभाले हुए राष्ट्र प्रथम. जी हाँ, इन्हीं के मन में जज्बा है. एक तो एकता और अनुशासन इनका मोटो है और हाथ में उसका प्रदर्शन. इसमें क्या है? जी हाँ, राष्ट्र पहला. There you are. This is the message to the country. Please, nation first and everything after that. Nobody can give a better lesson than NCC. DG NCC. राष्ट्र प्रथम. यहाँ आप दीवार पे देख पा रहे होंगे यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन जो एनसीसी का मोटो है वो लिखा हुआ है बुर्जियों पर, दीवार पर. और अब दूर से हम यहाँ जहाँ ये मास बैंड प्रस्थान कर रहा है, दूर से हम ध्वज के 3 रंग देख पा रहे हैं.
केसरिया, सफेद और हरा। और अब हम सभी को इंतजार है कि क्या प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो कुछ भी है राष्ट्र की भावना से भरपूर है। Yes, Monisha, unity and discipline, and it is flanked by yet another very nice statement, and that is nation first. Nation first on both sides, and unity and discipline in the center on the walls. This is the message. It must go to everybody. Sri Anthony, Sri Manmohan Singh, both in their deep thoughts, appreciating the work of the youth of the country. और वो ध्वज के 3 रंगों का जो धुआं सा निकलकर आसमान को छू रहा है, शायद हमारे देश की कामयाबी की इबारत आसमान पर लिख रहा है। This is the fragrance which is drifting into the sky, the fragrance of nationality which is rising with the rising wind, and that is what it is. ये मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करेंगे क्योंकि शक्ति, युवा शक्ति का प्रतीक मानव जाति सर्वोच्च शक्ति रही है और उसका प्रदर्शन। हम आपको बता दें कि इन्हें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, लाठी चलाना, ग्रिपलिंग, स्ट्राइकिंग, इस तरह से मुख्यतः इन्हें सिखाया जाता है और सभी एक होकर एक सुर में एक सा इनका हाव भाव। You are very right. It is taught because it is existing in our culture. It is part of a culture which we had forgotten. And I must say that NCC is a great revive. It is a machinery which revives the culture of India. And I wonder that the day NCC becomes compulsory for us, things are going to change. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ध्वज के कलर, उनके रंगों का प्रयोग किया गया है। एक तो हम देख पा रहे हैं केसरिया, हरा और सफेद, और साथ में ये जो नीला रंग भी दिखाई दे रहा है, वो जो बीच का चक्र है, ये देखिए, चक्र जो है हमारे राष्ट्र ध्वज में, उसका प्रतीक। तो पूरा जैसे कि हमारी जो राष्ट्र झंडे की जो भावना है, ध्वज की भावना है, वो इन सभी के दिलों में आज लहरा रही है। This chakra is one symbol which actually unites the entire India. The great history behind it, but for the moment we realize that the martial arts are part of our culture, depicted by the NCC cadets today morning. It really will tell the youth of India that here is the method of improving yourself. I wonder the youth who are watching this program, then they realize that what they are missing. Those who have not been in NCC have missed a lot. अच्छा, आप ये जानते हैं ये कितने सारे हैं कैडेट्स? ये 800 युवा छात्र हैं जो कि एक साथ समवेत हाव भाव के साथ में, उस जज्बे के साथ में यहाँ पर हैं। ऊर्जावान मस्तिष्क, दीर्घकालिक अभ्यास, इन सब की यहाँ पर जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो युवा है वो चंदा की चांदनी है और आग का दरिया है, तो इस वक्त जो मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जिस जोश के साथ ये कर रहे हैं, देखिए लाठी इनके हाथों में है और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है इस स्फूर्ति का, ऊर्जा का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, चेहरे पर भी वही भाव, बिल्कुल जोश के, और इनके दिल में भी वही जज्बा है कि दुश्मनों के इरादों को नेस्तनाबूद। हर व्यक्ति हिमालय बन जाए, हर शक्ति हिमालय बन जाए, किस किस को लांघेगा दुश्मन, हम खड़े हुए दुश्मन आए। हर व्यक्ति हिमालय बन जाए, हर शक्ति हिमालय बन जाए। एनसीसी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रशिक्षण कैडेटों को उनके वार्षिक शिविरों में दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री
इस दृश्य को देखते हुए, हमारे युवाओं को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए और उसकी सराहना करते हुए। ये जो प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है वो भावी समाज में सोल्जर सिटीजन बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और माननीय प्रधानमंत्री के साथ में माननीय रक्षा मंत्री A.K. एंटनी आज मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों में आपने जो आत्मरक्षा और सबसे बड़ी बात आत्मरक्षा के साथ कोरियोग्राफी आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल आसमान की बुलंदियों तक ये एनसीसी का मोटो, एनसीसी का ध्वज और ये भावना आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश में। जय हिंद, बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा था सभी के दिलों में हिंदुस्तान है और जय हिंद का नारा सारे आकाश में गुंजायमान करना चाहते हैं। That's right, and that is why the poets just cannot refrain from mentioning that let the youth spread the fragrance and message of love for the motherland. Let each arm of the gallant brave become the sword of the fighting hand. And this is what each NCC cadet dreams of. Manisha, I'll tell you, the NCC cadet, when he is getting trained, you ask him, he has nothing but the nation and love for his country in mind. And this is the most sublime and the most revered thought a cadet can ever have in his mind. और अब जो यहाँ पर देखने आप जा रहे हैं उसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ एक सुरों में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर छात्र और छात्राएं हैं और एक धुन पर, हालांकि वेशभूषा उनकी अलग है अपने स्टेट के मुताबिक, अपने राज्य के मुताबिक, लेकिन धुन, रिदम, जज्बा, भावना सब कुछ एक है। That's why they say let the fragrance spread and let the color roll, for the tapestry is now open, let the sight be of hold, and I will never ask again for a sight to repeat for me, for I'll look at the sight again and again for me. Amalgamation of all the dances.
meet ground today on 28th of January 2014. It takes a long time to become young. And one would feel like telling these young dancers who are dancing with such happy abandon, enjoy the moves, because you will not get any younger than you are at this very moment. Whether it is the last Gujarat or the inviting beats of Bhangra, how can we not join these joyful voices? We too want to raise our hands and make some noises. This is sheer poetry. A string of colorful canvas with majestic magnificence on display, where we have these young boys and girls giving scintillating performance on the beats of beautifully choreographed tunes.